कहानी की स्टार्टिंग में हम लैन वेवे को देखते हैं जिसे एक बंदा बिल्डिंग से धक्का दे देता है। फिर हमें बताया जाता है कि उसके पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट हुआ था और दोनों की डेथ हो गई थी। न्यूज़ में ये भी चल रहा होता है कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी और अभी तक किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। इमरजेंसी में उसे हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया गया था और उसकी फैमिली की कंपनी को भी लिन फैमिली टेक ओवर कर लेती है। फिर एक बुरे ड्रीम के साथ उसकी आंख खुलती है। लिन उसी के साथ था और उसे बताता है कि तुम कोमा से वापस आई हो। वो उसे पहचानती नहीं और सीधा उस पर अटैक कर देती है। फिर वो पूछती है कि तुम कौन हो। लिन उसे बताता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी वाइफ। लेकिन वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड होती है कि उसकी बात पर यकीन नहीं करती। फिर लिन बाहर आता है और उसे कॉल आती है। कॉल पर बंदा कहता है कि तुम्हें लैन वेवे के साथ ज़्यादा क्लोज नहीं होना, वो तुम्हारे सिस्टर इन लॉ है। ये ना हो कि फेक हस्बैंड का रोल करते करते सही में उसे अपनी वाइफ ना समझ लो। लिन उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दूसरी तरफ लैन वेवे घर में घूम रही होती है। फिर वो एक रूम में जाकर लैपटॉप पर अपनी फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करने लगती है। इतने में लिन वहाँ आ जाता है और वो फ़ौरन खड़ी हो जाती है। जब वो वहाँ से जाने लगती है तो लिन उसे पूछता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। वो कहती है मैं तुम्हें अच्छी तरह नहीं जानती, क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो। तब लिन उसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है और बताता है कि उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। इतने में बाहर गाड़ी की आवाज़ आती है और पता चलता है कि जू आई है। लिन उससे बात करने जाता है लेकिन लैन वेवे भी साथ आ जाती है। जू को लैन वेवे पसंद नहीं थी, इसलिए वो आते ही उसे थप्पड़ मार देती है। लेकिन लैन वेवे भी फिर जवाब में उसे थप्पड़ लगा देती है। जू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोबारा थप्पड़ मारने वाली होती है कि लिन उसका हाथ रोक लेता है और उसे वहाँ से बाहर ले जाता है। फिर जू लिन से कहती है कि अगर तुम्हें रिवेंज लेना है तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। लेकिन लिन कहता है कि वो रिवेंज लेने के लिए जू से शादी नहीं करेगा। ये बात जू को बुरी लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब लैन वेवे हॉस्पिटल जाना चाहती थी। लिन उसे अकेला नहीं भेजना चाहता था तो साथ चलने को तैयार हो जाता है। जैसे ही दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं वहाँ एक बंदा रिसेप्शनिस्ट से लैन वेवे के बारे में पूछ रहा होता है। लिन नहीं चाहता था कि वो बंदा उसे देख ले, इसलिए वो पूरी कोशिश करता है कि लैन वेवे उसके सामने ना आए। फिर लैन वेवे उस रूम में जाती है जहाँ उसका ट्रीटमेंट हुआ था। वहाँ जाते ही उसका दिमाग में अजीब हेलुसिनेशंस होने लगती हैं और उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। वो अब बाहर जाना चाहती थी लेकिन वो बंदा अभी भी बाहर घूम रहा होता है। लिन नहीं चाहता था कि वो उसे देख ले, इसलिए वो अपना कोट लैन वेवे को पहना देता है और वो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। इस बात पर लैन वेवे को शर्म आती है और वो कोट से अपना फेस कवर कर लेती है। इस लिन उस दिन उसे उस बंदे से बचा लेता है। फिर लिन उसे एक और जगह ले आता है। लैन वेवे अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होती है तो लिन उसे कहता है तुम्हें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यही तुम्हारा घर है। तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई है, इसीलिए तुम्हें अपने घर के बारे में याद भी नहीं है। जब लैन वेवे वहाँ से चली जाती है तो लिन किसी को कॉल करता है और कहता है कि आज लैन वेवे हॉस्पिटल गई थी, इसलिए उसका जो भी रिकॉर्ड हॉस्पिटल में है उसे फ़ौरन रेज कर दो। फिर वो एक बंदे से मिलने जाता है, उससे अपने पेरेंट्स की डेथ के रिवेंज के बारे में डिस्कस करता है। उस बंदे से मिलने के बाद जब लिन घर वापस आता है तो देखता है कि लैन वेवे उसका वेट कर रही होती है। जब दोनों बात करने लगते हैं तो लैन वेवे उसे एक ड्रिंक पिलाती है, लेकिन उस ड्रिंक में उसने कुछ मिलाया होता है जिसकी वजह से लिन बेहोश हो जाता है। वो उसे बैथ में बांध देती है, फिर डुबोने की कोशिश करती है लेकिन इसी दौरान लिन को होश आ जाता है। लैन वेवे ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि जब वो हॉस्पिटल गई थी तब उसकी मुलाकात एक नर्स से हुई थी जो नर्स पहचानती थी। नर्स ने बताया था कि वो अचानक हॉस्पिटल से गायब हो गई थी। ये सुनकर लैन वेवे को शक होने लगता है कि शायद लिन ने उसे किडनैप किया। अब वो लिन से सब सच जानना चाहती थी। वो ये भी पूछती है कि जिस दिन उसके मॉम और डैड की डेथ हुई थी उसी दिन उनकी शादी क्यों हुई थी। उसे लगता था कि शायद लिन ने ये सब उसकी कंपनी को हासिल करने के लिए किया, लेकिन लिन उसे कहता है कि उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। लैन वेवे उससे सच बुलवाने के लिए उस पर प्रेशर डालती रहती है और टॉर्चर करने की भी कोशिश करती है, लेकिन लिन फिर भी
कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होता। तभी वो इसके मोबाइल से जू को मैसेज करती है लिन बन करके वो इससे मिलने आ रहा है। जू को लगता है कि मैसेज लिन ने भेजा है, लेकिन असल में वो मैसेज लैन वेवे ने भेजा होता है। लैन वेवे ने टॉर्चर वाली एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली थी और फिर वो जू से मिलने उसके घर पहुंच जाती है। वो जू से सच उगलवाना चाहती थी और पूछती है कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे असल सच क्या है। फिर वो जू को टॉर्चर वाली वीडियो भी दिखाती है, लेकिन लैन वेवे ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि वो जानती थी कि जू के दिल में लिन के लिए फीलिंग्स हैं। पहले जू कुछ भी बताने के लिए रेडी नहीं होती, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि लिन को और ज़्यादा टॉर्चर किया जाए। दूसरी तरफ लिन खुद को आज़ाद करवाने में कामयाब हो जाता है। तभी एक बंदा वहाँ आता है जो शायद लिन से मिलने के लिए आया होता है। वो लिन को घर से बाहर ले जाता है। इस बात की खबर लैन वेवे को भी मिल जाती है क्योंकि वो लिन को ट्रैक कर रही थी। लैन वेवे ट्रैकिंग करते करते एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाती है। उस बिल्डिंग को देखते उसे याद आता है कि वो भी इस बिल्डिंग से गिरी थी। फिर वो फौरन लिन को ढूंढने के लिए बिल्डिंग के अंदर चली जाती है और जो बंदा लिन से मिलने आया था लिन उसे बिल्डिंग की एज पर ले जाता है और नीचे गिराने की कोशिश करता है और हमें मालूम होता है कि वो बंदा लिन का भाई है। तभी उसका भाई उसे कहता है तुम दोबारा वापस क्यों आ गए? अगर सब लोगों को पता चल गया कि तुम जिंदा हो और वापस आ गए हो तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। लैन वेवे इधर उधर घूम रही होती है कि तभी अचानक कोई उसके फेस पर हाथ रख देता है। डर की वजह से उसकी चीख ही निकल जाती है। यह आवाज़ सुनते ही लिन फौरन अपने भाई लिनमू को छोड़कर उसकी तरफ भागता है क्योंकि वो समझ जाता है कि ये आवाज़ लैन वेवे की है। लैन वेवे के मुंह पर हाथ रखने वाला उसका फ्रेंड लिन चियू था जिसे लैन वेवे नहीं पहचान पा रही थी। वो कहता है क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? लेकिन लैन वेवे उसे पहचान नहीं पा रही होती। फिर लैन वेवे एक जगह छुप जाती है जहाँ उसे एक मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है क्योंकि वो पहले भी इस बिल्डिंग में आ चुकी थी। इसलिए उसे याद आता है कि जिस दिन वो बिल्डिंग से गिरी थी उसी दिन उसने ये सर्टिफिकेट यहाँ छुपाया था। जब वो मैरिज सर्टिफिकेट उठाती है तो देखती है कि उसमें उसकी शादी की फ़ोटो लगी हुई है। एक साइड उसकी फ़ोटो होती है और दूसरी साइड उसके हस्बैंड की, लेकिन उसके हस्बैंड का फेस पर खून लगा होता है जिसकी वजह से वो उसे पहचान नहीं पाती। तभी वहाँ लिन आ जाता है और कुछ गुंडे उन पर अटैक कर देते हैं। लिन उन सबसे फाइट करता है और लैन वेवे को वहाँ से ले जाता है। लैन वेवे बेहोश हो जाती है और उसी दौरान उसे एक ड्रीम आता है जिसमें धीरे धीरे सारी सच्चाई उसके सामने आ जाती है। उसे मालूम हो गया था कि उसके हस्बैंड लिनमू ने उसे बिल्डिंग से धक्का दिया था। फिर वो छुपते छुपाते लिन पर अटैक करती है। लिन उसके हर अटैक से बच रहा होता है। इसी बीच लैन वेवे उसे कहती है मुझे सच पता चल गया, तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, मेरा असली हस्बैंड तो लिनमू है। उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ डील करने लगते हैं। लिन उसे कहता है कि अगर वो दोनों मिलकर लिनमू को हरा दें तो लिन कंपनी उसके पास वापस आ जाएगी और लैन वेवे की कंपनी भी उसे वापस मिल जाएगी। ये सुनकर लैन वेवे उसकी बात मान लेती है। दोनों इसी डील को लेकर बात कर रहे होते हैं कि तभी लिनमू के भेजे हुए गुंडे उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन लिनमू को पहले से ही अंदाज़ा होता है कि ऐसा होने वाला है। वो उन गुंडों के साथ ज़बरदस्त सी फाइट करता है और सबको हरा देता है। दूसरी तरफ लिनमू ने एक बड़ी पार्टी अरेंज की होती है जहां बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। पार्टी के दौरान लिनमू सब लोगों के सामने अनाउंस करता है मैं आज एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। मेरी शादी 2 साल पहले लैन वेवे से हो चुकी है। लिनमू सब लोगों को बताता है कि शादी के फ़ौरन बाद ही उसका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो किसी को भी इस शादी के बारे में नहीं बता पाया। इसके बाद वो सबके सामने अपनी वाइफ का इंट्रोडक्शन करवाता है। जैसे ही स्पॉटलाइट लैन वेवे पर पड़ती है वो हैरान रह जाती है। उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि लिनमू को कैसे पता चला कि वो यहाँ आने वाली है, लेकिन असल में लिनमू पहले ही उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा चुका होता है और उसे पता होता है कि लैन वेवे वापस आ चुकी है और उसे पास्ट का कुछ भी याद नहीं है। लिनमू फौरन उसके पास जाता है और कहता है तुम वापस आ गई हो, मुझे बहुत खुशी हुई। लैन वेवे मन ही मन में सोचती है कि फ़िलहाल जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देती हूँ और वो भी एक्टिंग करना स्टार्ट कर देती है। इस पार्टी में जू की मॉम और डैड भी आए हुए होते हैं। ये सब देखकर उन्हें बहुत बुरा लगता है। जू उनके पास जाती है लेकिन उसके डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि तुमने लिन फैमिली को हैंडल करने में नाकाम हुई होगी हो। अब लिनमू लैन वेवे को घर लेकर आता है तो वो देखते हैं कि लिन पहले से ही उनका वेट कर रहा था।
ये देखकर लिनमू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो गुस्से में पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो लिन जवाब देता है, मैं तुम्हारी वाइफ को सेफली वापस लेकर आया हूँ, क्या तुम मुझे थैंक्स भी नहीं कहोगे? इसके साथ ही वो लिनमू को वार्निंग भी देता है कि अगर उसने लैन वेवे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो उससे छीन लेगा। लैन वेवे फिर अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाती है और कहती है कि वो रूम में जाना चाहती है। इसके बाद वो और लिनमू रूम में चले जाते हैं, जबकि लिन बाहर केक लेकर पूल के पास बैठ जाता है ताकि उन दोनों को देख सके। उधर जू जब घर वापस जाती है तो लिन शिव उसके लिए नूडल्स बना कर रखता है। वो जू की बुरी हालत देखकर टेंशन में आ जाता है और उसे लैन वेवे की भी फिक्र होती है। लेकिन जू गुस्से में कहती है, तुम्हें अपनी दोस्त की इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि लियू शू इसलिए उसके घर पे रह रहा है कि इसकी शक्ल भी कुछ लिन से मिलती जुलती थी। दूसरी साइड रूम में जाने के बाद लिनमू लैन वेवे से कुछ सवाल पूछता है। वो जानना चाहता था कि क्या उस एक्सीडेंट से वाली जिंदगी की कोई बातें याद हैं, लेकिन लैन वेवे झूठ बोलकर कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं। असल में वो सब कुछ जानबूझकर छुपा रही होती है। इसी दौरान लिनमू उसके करीब आता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन लैन वेवे बहाना बनाकर किस करने से मना कर देती है। अब वो बालकनी में आता है और नीचे देखता है कि लिन आराम से केक खा रहा था। ये देखकर लिनमू को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से को ख़त्म करने के लिए एक लड़की हायर करता है, लेकिन बाद में उसे लगता है कि वो लड़की उसका मजाक उड़ा रही है। इसी गुस्से में वो उसकी बहुत ही बुरी तरह से पिटाई करता है और उसे जान से मार देता है। दूसरी तरफ जू को भूख लगती है और जब वो किचन में जाती है तो देखती है कि लिन च्यू ड्रिंक कर रहा था। जू ने उसे पहले कभी ड्रिंक पीते नहीं देखा था, इसलिए वो हैरान होकर उसके पास जाती है और कहती है, लगता है तुम पागल हो गया, तुम मेरी एक्सपेंसिव ड्रिंक पी रहे हो। लिन च्यू ये सुनकर और ज़्यादा पीने लग जाता है। अगले दिन जैसे ही लैन वेवे की आंख खुलती है तो वो देखती है कि लिन उसके पास लेटा हुआ है। ये देखकर वो डर जाती है और फौरन कहती है, अगर मेरे हस्बैंड ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें पता है ना क्या होगा। इस पर लिन मुस्कुरा कर कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए ही हूँ। उसके बाद लैन वेवे किचन में ब्रेकफास्ट बना रही होती है। तभी लिनमू वहाँ आकर बैठ जाता है और कहता है, अब तुम मिसेस लिन बन चुकी हो, फिर तुम खुद खाना क्यों बना रही हो, हम कोई शेफ भी रख सकते हैं। लैन वेवे उसकी बात को कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप ब्रेकफास्ट बनाती रहती है। इसी दौरान उसके हाथ पर हल्की सी चोट भी लग गई थी। साथ ही एक प्लेट नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन लिन फौरन जाकर उसे बचा लेता है। वो अब उसके पास खड़ा था कि तभी लिनमू वहां आ जाता है। आते ही वो लैन वेवे की चोट देखकर उसकी फिक्र करने लगता है और उसे ऊपर रूम में ले जाता है ताकि उसके हाथ पर मेडिसिन लगा सके। फिर लैन वेवे कहती है, काफ़ी टाइम हो गया है पेरेंट्स की कंपनी में गए हुए, मुझे अब अपनी कंपनी को संभालना है। लिनमू नहीं चाहता था कि वो कंपनी ज्वाइन करे, लेकिन उसके पास मना करने का रीज़न भी नहीं होता, इसलिए वो फिर मान जाता है। जब लिनमू ऑफिस में होता है तो उसका असिस्टेंट उसके एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। ये सुनकर लिनमू सोचता है कि अब उसे कंफर्म करना होगा कि लैन वेवे सिर्फ एक्टिंग कर रही है या वाकई उसे कुछ याद नहीं। रात के वक्त लिनमू स्पेशली उसके लिए खाना बनाता है। जब लैन वेवे आती है तो उसे साथ में डांस करने का कहता है और फिर उसे उठाता है ताकि रूम में लेकर जा सके। इसी दौरान उसके शूज़ वहीं गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब लिन घर आता है तो वो शूज़ देखकर फौरन समझ जाता है कि ऊपर क्या चल रहा है। ये देखकर वो जल्दी से पूल के पास जाकर बैठ जाता है। अब वो अंदर ही अंदर परेशान हो रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दोनों के बीच रोमांस हो। तभी वो एक प्लान बनाता है। दूसरी तरफ लैन वेवे भी जानती थी कि लिनमू उसका टेस्ट ले रहा है, इसलिए वो भी एक्टिंग कर रही होती है। तभी अचानक उनके ऊपर वाटर ड्रॉप्स गिरने लगती हैं। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो पता चलता है कि उनका सिक्योरिटी सिस्टम स्मोक की वजह से एक्टिवेट हो गया था और इसके पीछे लिन का हाथ था। ये सब देखकर लिनमू का मूड खराब हो जाता है। अगले दिन लिनमू लैन वेवे को उसके पेरेंट्स की कंपनी ले जाता है। मीटिंग में ऐसे लोग इसी बारे में गॉसिप्स करने लग जाते हैं। लिनमू उसे कहता है, अब तुम्हें ही इन सबको हैंडल करना होगा। उसके जाने के बाद लैन वेवे सबको कहती है, तुम सबको पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी पिछले 2 सालों से लॉस में चल रही है, इसलिए अब हमें अपने प्रोजेक्ट को दोबारा रिव्यू करना होगा और जो हमारा रिजॉर्ट वाला प्रोजेक्ट है अब उसे मैं खुद हैंडल करूँगी। लिन माइक्रोफोन के जरिए मीटिंग में की गई सभी बातें सुन लेता।
मीटिंग खत्म करने के बाद लैन वेवे अपने ऑफिस में जाती, यहाँ पे अपने मॉम डैड की फोटो को देखती है और बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी एंड कहती है अब मैं वापस आ गई हूँ। इसके बाद वो मिस्टर जैन के साथ रिजॉर्ट वाले प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करती है। मिस्टर जैन उसे बताते हैं कि उसके डैड के कुछ पुराने दोस्त भी थे और अगर वो चाहे तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, शायद वो लोग इस प्रोजेक्ट में उनकी हेल्प कर दें। अब लैन वेवे पूरी मेहनत के साथ रिजॉर्ट प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देती है। वो हर हाल में इस टेंडर को जीतना चाहती थी। दूसरी साइड लिन जानता था कि लिन ग्रुप के होते हुए लैन वेवे के लिए रिजॉर्ट प्रोजेक्ट के टेंडर को जीतना आसान नहीं होगा, इसलिए वो एक नई कंपनी एक्वायर करता है और उस कंपनी में लैन वेवे के लिए भी शेयर्स रखता है। इसी बारे में बात करने के लिए वो सीक्रेटली लैन वेवे से पार्किंग लॉट में मिलता है। लैन वेवे उसे कहती है अगर ऐसा है तो मुझे कंपनी में 60% शेयर्स चाहिए। लिन मान जाता है और 60% शेयर्स देने के लिए रेडी हो गया था। लिन भी पार्किंग एरिया में मौजूद होता है और वो दोनों को यहाँ पे मिलते हुए देख लेता है। वो किसी को कॉल करता है और कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अगले दिन जब लैन वेवे ऑफिस में होती है तो एक बंदा उससे मिलने आता है। वो कहता है हमारी कंपनी के पास इतने फंड्स नहीं है कि हम नए रिजॉर्ट प्रोजेक्ट का टेंडर इजीली जीत सकें, इसलिए आप कुछ इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग करनी ही होगी। अगर वो मान गए तो हमारी बिडिंग प्राइस और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। रात के वक्त जब लैन वेवे घर आती है तो देखती है कि लिन उसका वेट कर रहा होता है। वो फिर रिजॉर्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करना शुरू कर देता है। लैन वेवे उससे कहती है सुना है तुम्हारी कंपनी भी इस प्रोजेक्ट में बिडिंग कर रही है, लगता है तुम लोग भी इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सीरियस हो। लेकिन लिन झूठ बोलते हुए कहता है तुम मेरी वाइफ हो, हम बस नॉर्मल सी बिडिंग करेंगे, मैं तो चाहता हूँ कि ये रिजॉर्ट टेंडर तुम ही जीतो। ये कहते हुए वो दोनों एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं कि तभी लिन वहाँ आ जाता है। दोनों को हक करते देखकर वो अंदर ही अंदर सैड हो गया था। इसके बाद वो सीधा क्लब चला जाता है और ड्रिंक करने लगता है। लैन वेवे भी एक बिजनेस मीटिंग के लिए उसी क्लब में आई होती है। मीटिंग के दौरान सामने वाला बंदा उसे इतना ज़्यादा ड्रिंक करवा देता है कि उसके लिए ठीक से चलना भी मुश्किल हो जाता है। उसकी कंपनी का एक एम्प्लॉय भी उसके साथ होता है। वो उससे कहता है मैं आपकी हेल्प करता हूँ और फिर उसे एक रूम में ले जाकर बिठा देता है। बाहर वो दोनों को खड़ा कर देता है और कहता है कि उस पर नज़र रखें। कुछ देर बाद कुछ गुंडे वहां आ जाते हैं। लैन वेवे उस वक्त पूरी तरह ड्रंक होती है, लेकिन फिर भी वो उन गुंडों के साथ फाइट करने लगती है, लेकिन वो लोग ज्यादा थे इसलिए सिचुएशन उसके लिए मुश्किल हो जाती है। लिन घर जाते हुए उसी रूम के पास से गुजरता है तो उसे लड़ाई की आवाज़ सुनाई देती है। पहले तो बाहर खड़े लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि अंदर लैन वेवे है, वो फौरन अंदर जाकर उन गुंडों की बुरी तरह पिटाई करता है और लैन वेवे को बचा लेता है। उसके बाद वो उसे होटल ले जाता है। लैन वेवे को बेड पर लिटाने के बाद वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है कि पीछे से लैन वेवे आकर उसे हक कर लेती है। उसके बाद लिन और लैन वेवे एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अगले दिन जब लैन वेवे की आंख खुलती है तो वो देखती है कि लिन उसके पास बैठा हुआ है। ये देखकर वो थोड़ी डर जाती है। तब लिन उसे कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, कल रात हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो बताता है कि उसने रात को डॉक्टर को बुलाया था ताकि उसका चेकअप हो सके। जब लैन वेवे अपने हाथ पर बैंडेज देखती है तो वो समझ जाती है कि लिन ने रात को उसकी हेल्प की थी। लेकिन उन दोनों के होटल जाने वाली फोटोज इंटरनेट पर वायरल हो जाती हैं और हर जगह रूमर्स फैलने लगते हैं। इस स्कैंडल की वजह से लैन वेवे की कंपनी के शेयर्स भी गिरने लगते हैं। ये न्यूज़ लिन मुंह तक भी पहुंच जाती है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है अभी उसके शेयर्स और नीचे गिरने दो। जब लैन वेवे कंपनी वापस जाती है तो बोर्ड मेंबर्स ऑलरेडी एक इमरजेंसी मीटिंग बुला चुके होते हैं। वो उसे सीईओ पोजीशन से स्टेप डाउन करने का कह देते हैं। लैन वेवे उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को रेडी ही नहीं होता। आखिर में वो उनसे 3 दिन का टाइम मांगती है और कहती है अगर मैं 3 दिन में सब कुछ ठीक ना कर पाई तो मैं खुद सीईओ पोस्ट से रिजाइन कर दूंगी। बोर्ड मेंबर्स उसे 3 दिन का वक्त देने के लिए मान जाते हैं। मीटिंग के बाद लैन वेवे एक बॉक्सिंग जिम चली जाती है जहां वो अपना गुस्सा निकालने के लिए बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी लिन भी वहां आ जाता है और कहता है कि वो भी उसके साथ बॉक्सिंग करेगा। फिर दोनों एक दूसरे के साथ बॉक्सिंग करने लग जाते हैं। लैन वेवे उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल रही होती है।
काफ़ी देर बाद बॉक्सिंग करने के बाद जब लैन वेवे काम डाउन होती है तो दोनों फाइट रोक देते हैं। इसके बाद लैन वेवे किसी को कॉल करती है और कहती है मुझे 2 आदमी चाहिए। असल में जिस बंदे ने उसे फंसाया था उसका नाम डुआन था। डुआन भी अभी क्लब में ड्रिंक कर रहा होता है। जैसे ही वो क्लब से बाहर निकलता है लैन वेवे के भेजे हुए लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और उसके पास ले आते हैं। लैन वेवे ने पहले से ही उसके सामने बहुत सारे ड्रिंक के ग्लासेस रखे होते हैं। वो उसे कहती है सब पी लो। डुआन के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो कुछ ड्रिंक्स पी लेता है। लेकिन कुछ देर बाद उसकी हिम्मत जवाब देती है और वो कहता है मैं तुम्हें उस इंसान का नाम बता सकता हूँ जिसने ये सब प्लान किया था। लेकिन लैन वेवे को उस नाम में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो अपने आदमियों से कहती है इसका अच्छी तरह से ख्याल रखना। दूसरी तरफ लिन भी अपने दोस्त से मिलने के लिए उसी क्लब में ही आया होता है। वहाँ उसका दोस्त उसे कहता है तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम वापस क्यों आए हो। तो लिन अपने दोस्त को कहता है नहीं, मैं उसके बारे में नहीं भूला। दूसरी तरफ जब लैन वेवे घर वापस आती है तो देखती है कि लिनमो उसका वेट कर रहा होता है। वो उसे इग्नोर करके सीधा रूम में जाना चाहती है, लेकिन लिनमो उसे रोक लेता है और कहता है जो कुछ हुआ क्या तुम उसके बारे में मुझसे बात नहीं करोगी। लैन वेवे उससे बात करने से मना कर देती है। तब लिनमो उसके पास आता है और कहता है एक दिन तुम सब कुछ समझ जाओगी, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। इतना कहकर वो रूम में चला जाता है। लैन वेवे फिर मन ही मन में सोचती है कि मिस्टर जैन की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया और अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा। दूसरी तरफ हम जू को देखते हैं जो डिनर कर रही होती है। तभी लिन उससे मिलने आ जाता है और उसे एक नेकलेस देता है। नेकलेस देखते ही जू समझ जाती है कि लिन को कोई काम है। वो पूछती है बताओ क्या काम है। इस पर लिन कहता है तुम्हें रिजॉर्ट प्रोजेक्ट में लैन वेवे की हेल्प करनी होगी। जू उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन वो एक कंडीशन रखती है। वो कहती है कि लिन को एक रात उसके साथ स्पेंड करनी होगी। लिन ये नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता। जब वो उसे किस करने लगता है तो जू पीछे हट जाती है। तब लिन से कहता है देखा तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, तुम सिर्फ ऊपर ऊपर से प्रिटेंड करती रहती हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जू लैन वेवे की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है और ये बात लिन को पता चल जाती है। लैन वेवे पे इस बात की वजह से परेशान थी क्योंकि उसने अभी तक जू से डायरेक्टली बात नहीं की थी, फिर भी वो हेल्प करने के लिए मान गई थी। जब लैन वेवे जू से बात करने जाती है तो जू उससे कहती है मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया बल्कि लिन के लिए किया। लैन वेवे उससे 5% शेयर्स देना चाहती थी, लेकिन जू मना कर देती है और कहती है इसके बदले में लिन से एक रात मांगी थी, इसी वजह से मैंने तुम्हारी हेल्प की। अब लैन वेवे ऑफिस से घर जा रही होती है तो पार्किंग लॉट में लिन उसे मिलता है, लेकिन जू की 1 नाइट वाली बात उसके दिमाग में चल रही होती है, इसीलिए वो मूड बनाकर उससे बात किए बिना वहाँ से चली जाती है। लिन क्लब पहुँचता है जहाँ उसका दोस्त तो उसे बताता है कि लैन वेवे एक बिजनेस मीटिंग के लिए थाईलैंड जा रही है और उसे भी उसके साथ जाना था, लेकिन लिन अपने दोस्त को उसके साथ जाने से मना कर देता है। जब लैन वेवे थाईलैंड पहुंचती है तो वहां लिन को देखकर हैरान रह जाती है। तब लिन उसे बताता है मिस्टर जैन नहीं आएंगे, उन्होंने मुझे ही भेजा है। फिर एक बंदा उन दोनों को रिसीव करने के लिए आता है और उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। रास्ते में जब वो लोग बात कर रहे होते हैं तो अचानक उन्हें उस बंदे पर शक होने लगता है। मौका देखते ही वो उस पर अटैक कर देते हैं। फिर तीनों के बीच जबरदस्त सी फाइट स्टार्ट हो जाती है और आखिर में वो उस आदमी को बेहोश कर देते हैं। कार का एक्सीडेंट होने ही वाला होता है कि लिन और लैन वेवे दोनों चलती कार से जंप लगाकर अपनी जानें बचा लेते हैं। काफ़ी देर तक चलते चलते रात हो जाती है। फिर दोनों एक फूड मार्केट पहुंचते हैं। उन्हें बहुत भूख लगी होती है और वो कुछ खाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते। तब लिन एक प्लान बनाता है। वो लैन वेवे को एक क्लब में ले जाता है। लैन वेवे के गले में एक नेकलेस होता है तो लिन उसे बेच देता है और उसके बदले बैटिंग के लिए कुछ कॉइन्स ले लेता है। उसके बाद दोनों एक आदमी के साथ बैटिंग खेलते हैं और बार बार जीतने लगते हैं। लगातार बैटिंग जीतने की वजह से वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों को उन पर शक होने लगता है। जैसे ही वो बैटिंग के पैसे लेकर वहाँ से निकलते हैं, कुछ गुंडे उनके पीछे लग जाते हैं, लेकिन लिन फौरन कुछ पैसे भीड़ में फेंक देता है। पैसे देकर लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश करने लग गए थे और इसी कन्फ्यूजन में वो दोनों बचकर भाग निकलते हैं। उसके बाद वो एक जगह खाना खाने लगते हैं।
खाने के दौरान लिन लैन वेवे को अपने बचपन की कहानी बताता है। वो कहता है कि डैड की डेथ के बाद उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। उसका भाई लिनमू उसे ज़िंदा नहीं देखना चाहता था। एक वक्त ऐसा भी था जब उसके पास खाना खाने के भी पैसे तक नहीं होते थे और वो लोगों का बचा हुआ खाना खाकर गुजारा करता था। बाद में उसने बॉक्सिंग करके पैसे कमाने शुरू किए और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी संभाली। लिन की ये दुख भरी कहानी सुनकर लैन वेवे को बुरा फील होने लगता है, लेकिन लिन उसे समझाता है कि उसे गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। तभी लिन अचानक एक केक निकालकर उस पर कैंडल लगा देता है। फिर वो लैन वेवे का बर्थडे सेलिब्रेट करता है और उसे बर्थडे भी विश करता है। लैन वेवे केक कट करने से पहले एक विश मांगती है। तब लिन उससे पूछता है, तुमने क्या विश मांगी? लेकिन लैन वेवे उसे कुछ भी नहीं बताती। तभी अचानक ऊपर से वही गुंडे वहां आ जाते हैं। उन्हें देखते ही दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। भागते भागते उनकी टक्कर एक बाइक वाले से हो जाती है और लिन फौरन उसकी बाइक ले लेता है। गुंडे उन तक पहुंच पाते उससे पहले ही दोनों बाइक लेकर वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद वो दोनों एक होटल में जाते हैं। पहले लिन 2 रूम्स बुक करवाना चाहता था, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते, इसलिए वो सिर्फ एक ही रूम बुक करवाता है। होटल की ऑनर पहले एक रूम देने की रेडी नहीं होती, लेकिन बाद में मान जाती है। लिन बाहर खड़ा होता है और कहता है, तुम पहले शॉवर ले लो। जब लैन वेवे शॉवर ले लेती है तो वो लिन को भी अंदर जाने के लिए कहती है। लिन अपनी शर्ट उतारने लगता है तो जख्मों की वजह से लिन को बहुत दर्द हो रहा होता है, इसलिए लैन वेवे उसकी इंजरीज पर मेडिसिन लगाती है। इसी दौरान दोनों के बीच फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं और वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उस रात दोनों एक दूसरे के साथ वक्त स्पेंड करते हैं। अगले दिन लैन वेवे लोकल ड्रेस पहनकर जब स्टेयर से नीचे आती है तो नीचे होटल की ऑनर और लिन दोनों उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। वो उस ड्रेस में बहुत ही प्यारी लग रही होती है। फिर वो दोनों साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी एक बंदा लिन से मिलने आता है और उसे बताता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे लिन मुँह का हाथ है। ये सुनकर लिन कहता है, जो होना था वो तो हो गया, अब तुम हमारी चाइना वापस जाने की टिकट्स बुक करवा दो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों चाइना वापस आ चुके होते हैं। रात को जो कुछ उनके बीच हुआ था उसकी वजह से दोनों एक दूसरे को प्रॉपरली देख भी नहीं पा रहे होते और ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। तभी ऊपर से लिन का दोस्त आ जाता है। वो फौरन समझ जाता है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। लैन वेवे ज़्यादा देर वहाँ रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। लिन का दोस्त उससे इस रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन लिन किसी भी चीज़ पर डिस्कशन करने के मूड में नहीं होता। जब लैन वेवे घर वापस जाती है तो उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि लिनमू उन दोनों को मारने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो समझ चुकी थी कि लिनमू बहुत डेंजरस इंसान है और अब उसे उसके क्राइम्स के बारे में सच पता करना होगा। दूसरी तरफ लिन को एक मैसेज आता है कि लैन वेवे के नेकलेस मिल गया, वही नेकलेस जो उसने थाईलैंड में बेचा था। फिर वो नेकलेस लेकर लैन वेवे के घर पहुंच जाता है। जैसे ही लैन वेवे नेकलेस लेती है वो बहुत खुश हो जाती है और उसके दिमाग में लिन के साथ गुजारे हुए मोमेंट्स याद आने लगते हैं। इसी वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही होती। रात को वो उठकर विंडो के पास जाती है तो वहाँ लिन भी आ जाता है। वो बताता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। उस रात वो फिर एक दूसरे के साथ वक्त स्पेंड करते हैं, लेकिन अगले ही दिन लिनमू घर आता है तो ये दोनों अभी भी रूम में एक साथ थे। अब जैसे ही लिनमू रूम में जाने वाला होता है तभी एक मेड उसके पास आती है और उसे एक बॉक्स देती है। उस बॉक्स में कुछ फ़ोटोज़ होती। इन फ़ोटोज़ को तब लिया गया था जब लिनमू एक लड़की को टॉर्चर कर रहा था। ये फ़ोटोज़ देखते ही लिनमू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और फ़ौरन ऑफिस चला गया था। लैन वेवे विंडो से सब देख रही होती है। तब लिन उसके पास आता है। वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन लैन वेवे अभी उससे बात करने के लिए रेडी नहीं होती। तभी जू उससे मिलने के लिए बुलाती है। जब लैन वेवे उससे मिलने जाती है तो जू से लिन च्यू के बारे में पूछती है, लेकिन लैन वेवे तो उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। जू बताती है कि लिन च्यू 3 दिन से गायब है। वो असल में लैन वेवे का दोस्त था, लेकिन काफ़ी टाइम से उन दोनों की बात नहीं हुई थी। जू फिर बताती है कि उसे लिन च्यू इंजर्ड कंडीशन में मिला था और वो उसे अपने घर ले आई थी और उसने उसकी केयर की। ये सब सुनकर लैन वेवे को समझ आ जाता है कि लिन च्यू उसके लिए कितनी सैक्रिफाइसेस कर रहा है, लेकिन उस वक्त उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लिनमू को एक ऑफ़र मिलता है
उसे कहा जाता है कि अगर वो नहीं चाहता कि ये फ़ोटोज़ लीक हों तो उसे 200 मिलियन पे करने होंगे। इस पर लिन मो अपने असिस्टेंट से कहता है उसे 200 मिलियन दे दो और साथ में एक गिफ्ट भी भेजना चाहता हूँ। अब हम लिन को देखते हैं जिससे उसका दोस्त उससे पूछ रहा होता है कि उसके और लैन वेवे के बीच क्या चल रहा है, लेकिन लिन उसे कुछ प्रॉपरली जवाब नहीं देता। उसके बाद वो लैन वेवे को मैसेज करता है, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्रिपेयर किया है, क्यों ना हम डिनर पर मिलें। लैन वेवे उसे मिलने के लिए एक होटल पहुंच जाती है। वहाँ लिन उसे एक डॉल गिफ्ट करता है और कहता है ये बिल्कुल तुम्हारी तरह ही प्यारी है। दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी लैन वेवे के फ़ोन पर एक फ़ोटो आती है। वो फ़ोटो उसकी दोस्त मैंग की थी। ये देखकर लैन वेवे परेशान हो जाती है। फिर हम लिन चियो को देखते हैं जो सीक्रेटली लिन मो की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। वो एक रूम में जाता है जहाँ मैंग को रखा हुआ था। तभी उसे लगता है कि कोई आ रहा है, इसलिए वो जल्दी से बेड के नीचे छुप जाता है। लिन मो रूम में आता है। उसे भी शक हो जाता है कि वहाँ कोई मौजूद है। वो इधर उधर चेक करता है लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता। जैसे ही वो बेड के नीचे देखने लगता है तभी मैंग कमज़ोर आवाज़ में कहती है मुझे पानी चाहिए। इस तरह लिन मो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और पानी लेने चला गया था। दूसरी तरफ लैन वेवे हॉस्पिटल पहुंचती है और वहां लिन भी आ जाता है। लैन वेवे गुस्से में लिन से कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, अगर तुम उसकी प्रॉपरली केयर कर लेते तो शायद वो आज यहाँ होती। लिन उसे समझाना चाहता था लेकिन लैन वेवे उसकी एक भी बात सुनने को रेडी नहीं होती। वो फ़ौरन गाड़ी निकाल कर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी के सामने लिन चू आ जाता है। वो उसे कहता है मुझे तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। फिर वो उसे मैंग के बारे में बताता है कि वो कहाँ है। लैन वेवे फ़ौरन उस जगह पहुंच जाती है। लिन चू को जब पता चल जाता है कि लिन मो भी वहां पहुंच गया है, इसलिए वो भी उसके पीछे अंदर जाने लग ही रहा होता है कि तभी कोई उसे रोक लेता है। लैन वेवे घर के अंदर रूम्स चेक कर रही होती है और चीज़ों को ध्यान से देख ही रही थी कि तभी लिन मो वहाँ पहुँच जाता है। लैन वेवे को फ़ौरन समझ आ जाती है कि लिन मो आ चुका है। खुद को बचाने के लिए वो विंडो के बाहर लटक जाती है ताकि लिन मो उसे देख ना सके। अब हम देखते हैं कि लिन चियो को रोकने वाली कोई और नहीं बल्कि जू थी। वो उसे अपने साथ घर ले जाना चाहती थी। इसी बीच उसकी गाड़ी की टक्कर लिन मो की गाड़ी से हो जाती है। इस एक्सीडेंट की वजह से लिन मो का ध्यान भटक जाता है और वो गाड़ी देखने चला गया था। दूसरी तरफ लैन वेवे जो विंडो के बाहर लटकी हुई थी उसका हाथ स्लिप हो जाता है और वो गिरने लगती है। तभी लिन फौरन आकर उसे बचा लेता है। लैन वेवे को बचाते वक्त उसके पांव पर चोट लग जाती है। लिन उसे उठाकर फिर वहां से लेकर जाता है। दूसरी तरफ जब जू लिन चियो को घर लेकर आती है तो वो उससे कहती है अगर लिन मो को पता चल जाता कि तुम वहाँ थे तो पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करता। तो इस पर लिन चियो कहता है ठीक है, तुमने मेरी जान बचाई है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जू मुस्कुराकर कहती है मेरे लिए नूडल्स बना दो। ये सुनकर दोनों ही यहाँ पर स्माइल करने लगते हैं। दूसरी तरफ लिन लैन वेवे के पाँव को दबा रहा होता है ताकि उसे रिलीफ मिल सके, लेकिन लैन वेवे के दिमाग में बस ऑक्शन का ख्याल चल रहा होता है। रात को लिन मो सोता है तो उसे एक बैड ड्रीम आता है। उस ड्रीम में लैन वेवे के पेरेंट्स उसके सामने आते हैं और कहते हैं तुमने हमें मार दिया, क्या तुम बच जाओगे। इसकी वजह से लिन मो की आँख खुल जाती है। नेक्स्ट डे ऑक्शन हॉल में सब लोग मौजूद होते हैं लेकिन लिन मो अभी तक नहीं आया होता। ऑक्शन शुरू हो जाता है तो लैन वेवे की कंपनी रिजॉर्ट प्रोजेक्ट की बिडिंग जीत लेती है, लेकिन तभी सब देखते हैं कि लिन मो वहाँ मैंग को व्हील चेयर पर लेकर आ रहा है। सब लोग फिर उन दोनों की तरफ ही देखने लग जाते हैं। फिर मैंग व्हील चेयर से खड़ी होती है और अपनी बैंडेजेस हटा देती है। तब सबको शॉक लगता है क्योंकि वो असल में लैन वेवे थी और जो लड़की अब तक लैन वेवे बनकर रह रही थी वो असल में मैंग होती है। ये सब के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। फिर लैन वेवे मैंग के पास आती है और कहती है तुमने मेरे हस्बैंड को छीनने की ट्राई किया और मेरी कंपनी भी छीनना चाहती हो। उसके बाद वो माइक लेकर सबके सामने अनाउंस कर देती है कि रिजॉर्ट प्रोजेक्ट अब लिन ग्रुप को दे दिया जाएगा। मैंग असल सच बताना चाहती थी लेकिन लैन वेवे उसकी कोई बात सुनने को रेडी ही नहीं होती। रात को तेज़ बारिश हो रही होती है और मैंग घर के बाहर खड़ी बार बार कह रही होती है वो तुम्हें धोखा दे रहा है, तुमसे झूठ बोल रहा है, तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा। लैन वेवे विंडो से उसे देख रही होती है। तभी लिन उसके पास आता है और पूछता है क्या तुम नीचे जाकर उससे बात करोगी, लेकिन लैन वेवे नीचे जाने से मना कर देती है।
तब हम फ्लैशबैक देखते हैं जब लिन को मालूम होता है कि लैन वेवे को पास्ट का कुछ भी याद नहीं है, तो वो लैन वेवे को बताता है कि मैंग उसकी जगह लेना चाहती है और उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा कर अपना चेहरा भी उसकी तरह बनवा लिया। लिनमू ने ये भी कहा था कि मैंग उसकी कंपनी पर कब्जा करना चाहती है। पहले तो लैन वेवे को यकीन नहीं आया था, लेकिन ऑक्शन हॉल में सब कुछ देखने के बाद वो कंफ्यूज हो गई थी। इसी वजह से वो मैंग की बात सुनने को रेडी नहीं होती। फिर लिन उससे कहता है, ठीक है, तुम जाकर रेस्ट करो। उसके बाद वो खुद विंडो से नीचे देखने लगता है। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है और इस वजह से मैंग की तबीयत और ख़राब हो जाती है और वो बेहोशी हो गई थी। तभी वहाँ लिन आ जाता है और मैंग को गाड़ी में बिठाता है। दूसरी तरफ जब जू ऑफिस पहुँचती है तो उसके डैड उसका वेट कर रहे होते हैं। वो गुस्से में कहते हैं, मैं चाहता था कि तुम लिन मुझसे शादी करो, लेकिन तुम्हारी जगह लैन वेवे ने ले ली। ये सब सुनकर जू को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, मैं कंपनी से रिज़ाइन करती हूँ। जब वो वहाँ से जाने लगती है तो उसके डैड उसे धमकी देते हैं और कहते हैं, मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में कोई और आदमी रह रहा है। ये बात सुनकर जू को बहुत बुरा लगता है। दूसरी साइड जैसे ही मैंग को होश आता है तो वो देखती है कि वो किसी और जगह पर पहुंच चुकी है। वो फ़ौरन बाहर जाना चाहती है, लेकिन तभी एक बंदा उसे रोक लेता है और कहता है, जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तुम्हें यहीं रुकना होगा। मैंग बार बार ये कह रही होती है कि वो जाकर लैन वेवे से बात करना चाहती है और उसे सब सच बताना चाहती है, लेकिन वो बंदा उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है, तुम अभी उससे बात नहीं कर सकती। तुम्हें पता है ना जो कुछ भी हुआ है उसके लिए वो तुम्हें ही ब्लेम कर रही है। ये बात सुनकर मैंग खामोश हो जाती है, क्योंकि अब उसे भी समझ आ गया था कि फ़िलहाल उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। अब जू घर वापस आती है तो देखती है कि लिन चू उसके लिए खाना बना रहा है। लिन चू उससे प्यार से बात करता है, लेकिन जू उससे रूड वे में जवाब देती है। तभी अचानक उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। लिन चू फ़ौरन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि जू प्रेग्नेंट है। लिन चू अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है, क्योंकि वो डैड बनने वाला था। लेकिन जू उसे ठंडे लहजे में कहती है, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम 100% श्योर हो कि ये तुम्हारा ही बच्चा है? ये बात सुनकर लिन चू बिल्कुल टूट जाता है। तब जू उसे एक कार्ड देती है और कहती है, अब तुम यहाँ से चले जाओ, अब से तुम आज़ाद हो। बेचारा लिन चू मजबूरन वो कार्ड लेकर फिर उठा लेता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब हम मैंग को देखते हैं, जो बैथ में बैठी थी और उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है जब लैन वेवे की फैमिली ने उसका इंट्रोडक्शन लैन वेवे के साथ करवाया था। धीरे धीरे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गई थीं। दोनों के साथ गुजारा हर वक्त बहुत अच्छा था और वो एक दूसरे का बहुत ही क्लोज हो चुकी थी। लेकिन फिर एक इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से मैंग ने फेस की कंडीशन भी बहुत ख़राब हो गई थी। उस वक्त लिन उसे बचाने के लिए आया था। उसके बाद लिन उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है, उसकी सर्जरीज भी करवाता है और फिर उससे कहता है, हमें बदला लेना है। अगर तुम इस रिवेंज में मेरी हेल्प करो तो मैं तुम्हारे ट्रीटमेंट में तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। मैंग के पास उस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो लिन की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। जू जब ब्रेकफास्ट करने जाती है तो देखती है कि उसके लिए पहले से खाना रखा होता है और साथ एक नोट भी होता है। वो नोट लेकर जब लिन चू के रूम में जाती है तो वो वहाँ नहीं होता। फिर वो फ्रिज चेक करती है, जहाँ पर हर चीज़ पर अलग अलग नोट्स लगे होते हैं। ये सब लिन चू ने उसके लिए किया होता है। ये देखकर जू बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे लिन चू की याद भी आने लगती है। दूसरी तरफ हम मैंग को देखते हैं, जहाँ लिन उसके पास खड़ा होता है। लिन को ट्रेनिंग के वो पल याद आते हैं। उसने मैंग को रिवेंज के लिए प्रिपेयर किया था, लेकिन मैंग को अभी तक ये नहीं पता होता कि उसका ट्रेनर असल में लिन ही है। एक बंदा लिन से कहता है कि क्या मैंग को सच बता देना चाहिए, लेकिन लिन मना कर देता है और कहता है अभी उसे सच नहीं बताना। अगले दिन जब वो बंदा मैंग को खाना देने जाता है तो देखते हैं कि मैंग अपने बेड पर नहीं होती। वो फ़ौरन लिन को इन्फॉर्म करता है। लिन कहता है कि हमें जल्दी चाइना जाना होगा। दूसरी तरफ लिन शो स्क्रीन पर मैंग और लैन वेवे की वीडियो देखता है और समझ जाता है कि लैन वेवे वापस आ चुकी है। अब लैन वेवे अपने हस्बैंड के लिए सूप बनाती है। उसका हस्बैंड सूप पीता है और कहता है कि जो कुछ भी मैंग ने किया है उसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए। ये सुनकर जू को ज़्यादा खुशी नहीं होती। जब जू किचन में जाती है तो लिन शू वहाँ उससे मिलता है और उसे बताता है
कि लिन मू ही असल में सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। वो कहता है कि मैंग को ब्लेम करना सही नहीं है और वो उसकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन जो उसके साथ जाने से मना कर देती है। इतने में लिन मू वहाँ आ जाता है। लिन चू फ़ौरन वहाँ से निकल जाती है। लिन मू किसी को कॉल करके कहता है कि उस लड़के को पकड़ना होगा। लिन चू जब घर से बाहर आता है तो उसे लगता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है, तो वो साइड पर छुप जाता है, जिससे उन लोगों से बच गया था। फिर वो अपने रूम में आ जाता है जो उससे रेंट पर लिया हुआ था। इसी दौरान लिन चियो को अपना बचपन याद आता है। जब वो गरीब था, उसे भूख लगी थी, तो मैंग और लैन वेवे उसकी हेल्प करते हैं और तीनों अच्छे दोस्त बन गए थे। ये सब याद करके लिन चियो अपने बैग में से कपड़े निकालता है, तो उसे याद आता है कि ये कपड़े उसे जू ने दिए थे और वो जू को मिस करने लग गया था। दूसरी तरफ लैन वेवे के नोज से ब्लड निकलने लगता है। जब वो साफ करती है तो उसे वो सीन याद आता है जब लिनमू ने उसे बिल्डिंग से धक्का दिया था। तब उसे समझ आता है कि मैंग झूठ नहीं बोल रही थी। वो तैयार होकर बाहर जाने लगती है कि तभी लिनमू उसे देख लेता है और पूछता है कहाँ जा रही हो। लैन वेवे कहती है मैं बाहर घूमने जा रही हूँ। लिनमू कहता है आज मौका अच्छा है, चलो तुम्हें मेरी मॉम से मिलवाता हूँ। लिन मू फिर लैन वेवे को अपनी मॉम से मिलवाने के लिए घर लेकर जाता है। जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो लिन मू रूम को लॉक कर देता है। लैन वेवे उससे पूछती है क्या तुम्हारी मॉम यहाँ रहती हैं? लिन मू कहता है हाँ, और फिर अपनी फैमिली की कहानी सुनाने लगता है। वो बताता है कि उसके डैड ने सेकंड मैरिज की थी और उसी से लिन पैदा हुआ था। इसी वजह से उसकी मॉम बहुत डिप्रेस्ड और परेशान रहती थी। फिर वो कहता है कि उसने अपनी मॉम को कुछ मेडिसिन दी थी जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। ये सुनते ही लैन वेवे शॉक हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि लिन मू ने अपनी ही मॉम को मार दिया। वो फ़ौरन बाहर निकलना चाहती है, लेकिन देखती है कि रूम लॉक है। फिर लिन मू उसे एक दूसरे रूम में लेकर जाता है और बताता है कि उसने अपने डैड को भी मारा, अपनी मॉम को भी, और साथ ही लिन की मॉम को भी मरवाया था। और अब अगला टारगेट लैन वेवे थी। उसके बाद वो लैन वेवे का नाम मिटाकर मैंग का नाम लिख देता है और कहता है अगली बार मैं मैंग को मारूंगा। ये सुनते ही लैन वेवे घबरा जाती है और कहती है नहीं, तुम उसे मत मारो। लिन मू कहता है अगर तुम चाहती हो कि मैं उसे ना मारूं तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। फिर वो शेयर ट्रांसफ़र के पेपर्स निकालता है और कहता है बस इन पेपर्स पर साइन कर दो और अपनी कंपनी के शेयर्स मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दो। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। दूसरी तरफ लिन मैंग को ढूंढ रहा होता है। उसका दोस्त जैन कहता है कि मैंग कहीं नहीं मिली, इसलिए लिन को घर जाकर रेस्ट कर लेना चाहिए। लेकिन जब लिन घर पहुंचता है तो देखता है कि मैंग ऑलरेडी वहां मौजूद होती है। वो फ़ौरन उसके पास जाता है और कहता है मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, तुम मुझसे कांटेक्ट तो कर लेती। तभी मैंग उसे मिस्टर जैन कहकर बुलाती है। ये सुनकर लिन शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि मैंग को उसकी असली आइडेंटिटी का पता नहीं चला होगा। अब मैंग को भी उसकी इसी बात पर यकीन नहीं था। लिन उसे समझाने की कोशिश करता और कहता है मैंने तुम्हें अपनी असली नाम नहीं बताया था, लेकिन तुम उस बात को इग्नोर करती रही। मैं नहीं चाहता था कि लिन मू को पता चले कि तुम वापस आ गई हो, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत डेंजर होता। लेकिन मैंग कहती है तुम सिर्फ रिवेंज के लिए मेरा यूज़ कर रहे, तुम चाहते थे कि मैं प्रोजेक्ट हासिल करूं ताकि तुम लिन मू को नीचे दिखा सको। ये सुनकर लिन इमोशनल हो जाता है और कहता है हाँ, शुरू में मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। मैंग जवाब देती है तुम्हें मुझसे नहीं, इस चेहरे से प्यार है और ये चेहरा लैन वेवे का है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी मैंग को एक कॉल आती है। लैन वेवे उससे मिलना चाहती थी। जब मैंग उस जगह पहुँचती है तो देखती है कि लैन वेवे बिल्डिंग से गिर चुकी होती है और उसकी कंडीशन बहुत ख़राब होती है। मैंग उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहती है, लेकिन लैन वेवे को पता होता है कि उसका लास्ट टाइम आ चुका है और अब उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। मैंग वही बैठी रो रही थी कि तभी लिन भी कार लेकर वहां आ जाता है। घर वापस आने के बाद मैंग लैन वेवे की डेथ की वजह से बहुत सैड बैठी होती है कि तभी लिन उससे मिलने आता है। लिन उसे शेयर ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट्स दिखाता है और कहता है ये सब मुझे लैन वेवे ने दिया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिस दिन लैन वेवे को सब याद आया था उस दिन लिन उससे मिलने आया था। उसने लिन को शेयर ट्रांसफ़र पेपर्स दे दिए और कहा मैंने अपने सारे शेयर्स मैंग के नाम ट्रांसफ़र कर दिए, ये पेपर्स उस तक पहुंचा देना। उसने एक वीडियो भी रिकॉर्ड की थी जिसमें वो कह रही थी कि मैं सारे शेयर्स मैंग के नाम कर रही हूँ, मुझ पर किसी का कोई प्रेशर नहीं है।
ये सब देखकर मैंग कुछ खास रिएक्ट नहीं करती और लिन उसे उसी हालत में छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ हम जू को देखते हैं। जब वो घर वापस आती है तो उसे लिन चू की याद आने लगती है कि वो किस तरह उसका ख्याल रखता था। फिर जू हॉस्पिटल जाती है और अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेती है। तभी एक छोटी बच्ची उसे एक बॉक्स देकर वहाँ से भाग जाती है। जू इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता। अब लिन मू जू के फादर से मिलने जाता है और कहता है कि वो जू से शादी करना चाहता है। पहले तो जू के डैड मना कर देते हैं और कहते हैं तुम्हारी वाइफ की डेथ अभी हुई है, तुम इतनी जल्दी कैसे शादी का फैसला कर सकते हो। तब लिन मू उन्हें जू की हॉस्पिटल वाली फ़ोटोज़ दिखाता है और बताता है कि जू प्रेग्नेंट है। वो कहता है कि अगर उसकी और जू की शादी हो जाए तो तुम्हारी इमेज बच जाएगी। जब जू हॉस्पिटल से बाहर वापस आती है तो वो कोई सामान देखती है और फ़ौरन समझ जाती है कि ये सब लिंचू ने रखा है। वो उसे बाहर आने को कहती है। पहले तो लिंचू बाहर नहीं आता, लेकिन जब जू बीमार होने के ड्रामे करती है तो वो फ़ौरन ही बाहर आ जाता है। दोनों रूम में बैठकर बात कर रहे होते हैं कि तभी जू के फादर वहां आ जाते हैं। वो दोनों को साथ देखकर गुस्से में जू को थप्पड़ मारने लगते हैं, लेकिन बीच में लिंचू आ जाता है और थप्पड़ उसे लगता है। जू के फादर कहते हैं 3 दिन बाद तुम्हारी इंगेजमेंट सेरेमनी होगी और तुम्हें उसमें आना ही होगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ मैंग किचन में आती है और देखती है कि लिन कुकिंग कर रहा है। लिन उसे समझाता है और कहता है तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, लैन वेवे चली गई है लेकिन अभी भी लिंचू जिंदा है और तुम्हें उसके लिए खुद के लिए स्ट्रॉन्ग बनाना ही होगा। अब लिन बैठा ड्रिंक पी रहा होता है तो जू वहाँ आ जाती है। वो मैंग से कहती है कि वो बाहर जाना चाहती है और लिंचू को भी साथ ले जाना चाहती है। उसे इस सब में लिन की हेल्प चाहिए थी, लेकिन लिन मना कर देता है और कहता है तुम्हें उस सेरेमनी में जाना होगा। ये सुनकर जू शॉक हो जाती है। फिर इंगेजमेंट सेरेमनी का दिन आ जाता है। लिन मुझ सेरेमनी को लेकर बहुत खुश होता है कि तभी लिन भी वहाँ आ जाता है और वो गिफ्ट के तौर पर उसे एक बॉक्स देता है। इतने में जू भी तैयार होकर नीचे आती है और आज सभी लोगों की नज़रें उस पर ही होती हैं। जैसे ही वो लिन मू के पास खड़ी होती है, लिन मू अनाउंस करता है आज हमारी इंगेजमेंट है और इस इंगेजमेंट से हमारी कंपनी को भी फ़ायदा होगा। इसी के साथ ही एक वीडियो रिकॉर्डिंग चलाई जाती है जिसमें लैन वेवे अपने शेयर्स मैंग के नाम ट्रांसफ़र कर रही होती है। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और उनमें लिन मू भी शामिल होता है। लिन मू फ़ौरन चलाने लगता है और कहता है ये सब फेक है, लेकिन तभी मैंग रिकॉर्ड चला देती है जिसमें लिन मू की आवाज़ रिकॉर्ड होती है। उस रिकॉर्डिंग में वो कन्फेस कर रहा होता है कि उसने अपने डैड और मॉम को मारा था। ये सब सुनकर हॉल में मौजूद सब लोग शॉक हो जाते हैं। सभी का फोकस अब लिन मू पर होता है। लिन मू गुस्से में पागल हो जाता है। उसे लगता है कि सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं और गुस्से में वो नाइफ उठाता है और जू को स्टैब करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बीच में लिंचू आ जाता है और नाइफ उसे लग जाता है। ये देखते ही लिन मू पर अटैक करता है, लेकिन इस सब में लिंचू बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। लिंचू की कंडीशन देखते ही जू काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। वो चिल्लाती है कोई एम्बुलेंस बुलाओ। फिर लिंचू को फ़ौरन हॉस्पिटल एडमिट करवाया जाता है। उसकी कंडीशन अभी भी बहुत सीरियस थी। जो उसके साथ गुजारे हुए सारे मोमेंट्स याद करने लगती है। हॉस्पिटल में लिन और मैंग भी मौजूद होते हैं। जो बहुत इमोशनल थी और बस यही चाहती थी कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। हॉस्पिटल के बाद लिन और शिव मैंग लिन मू से मिलने मेंटल हॉस्पिटल जाते हैं। मैंग उससे अकेले में बात करना चाहती थी। लिन कहता है मैं भी साथ चलता हूँ, लेकिन मैंग मना कर देती है और कहती है नहीं, मैं उसे अकेले बात कर लूँगी। फिर मैंग लिन मू के पास जाती है और उससे कहती है लैन वेवे तुमसे सच्चा प्यार करती थी। उसने बचपन से कभी किसी से झूठ नहीं बोला। वो अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के खिलाफ भी तुम्हारे लिए खड़ी हो गई थी। फिर तुमने उसे क्यों मार दिया? लेकिन लिन मू उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब लिन मू छोटा था तो उसके डैड ने सेकंड मैरिज कर ली थी। उसके डैड का सारा फोकस अब लिन पर था। लिन मू की मॉम बीमार थी और वो खुद भी भूखा रहता था, लेकिन उसके डैड अपनी दूसरी फैमिली के साथ खुश थे। एक दिन वो देखते हैं कि उसके डैड लिन के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, केक काट रहे होते हैं, जबकि वो भूख की वजह से तकलीफ़ में होता है। उसी दिन लिन मू ने डिसाइड कर लिया था कि वो सबसे अपना बदला लेगा। अब वो दिन आता है जब लिन अपने डैड की कंपनी ज्वाइन करता है। मीटिंग में सब शेयर होल्डर्स कह रहे होते हैं ये इतना यंग लड़का कंपनी कैसे संभालेगा।
लिन चुपचाप उनकी बातें सुनता रहता है। फिर आखिर में कहता है, मेरे पास कंपनी के 70% शेयर्स हैं, तुम लोगों के पास कितने शेयर्स हैं? ये सुनते ही सब लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतने शेयर्स नहीं होते कि वो उसको अपोज कर सकें। उसके बाद लिन का दोस्त उसे रिजॉर्ट प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं कि क्या लिन ग्रुप अभी भी बिडिंग में पार्टिसिपेट करेगा। लिन कहता है, नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट मैंग जीते। उसके बाद धीरे धीरे सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाते हैं। लिन अपने काम में बिजी था, मैंग अपनी कंपनी संभाल रही थी, और जो ज़्यादातर हॉस्पिटल में ही रहती थी, क्योंकि वो लिन चू की केयर कर रही होती है। मैंग भी अक्सर हॉस्पिटल आकर दोनों से मिलती है। वो जू को समझाती है कि तुम्हें अब अपने इमोशंस कंट्रोल करने होंगे, तुम प्रेग्नेंट हो, अब तुम्हें अपने बेबी का भी ख्याल रखना है। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है। एक दिन मैंग अपने ऑफिस में बैठी होती है कि तभी उसका मैनेजर उसके पास आता है और खुशखबरी देता है कि उनकी कंपनी ने रिजॉर्ट वाला प्रोजेक्ट जीत लिया। मैनेजर फिर कहता है, इसी खुशी में तुम्हें एक पार्टी रखनी चाहिए, और क्योंकि जुआन ने भी इस प्रोजेक्ट में हमारी कंपनी की बहुत हेल्प की है, इसलिए हमें उसे भी इनवाइट करना होगा। वो कंपनी असल में लिन की होती है। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंग कहती है, ठीक है, उसे भी बुला लो। तभी लिन उसके लिए खाना भेजता है। मैंग वो खाना खाती है और उसे खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जो लड़की खाना लेकर आई थी वो उसकी फ़ोटोज़ खींचकर लिन को सेंड कर देती है कि मैंग ने खाना खा लिया। ये देखकर लिन बहुत खुश हो जाता है। अब मैंग लिन चियो को देखने हॉस्पिटल जाती है तो अचानक लिन चियो के हाथ मूव करते हैं। ये देखकर फ़ौरन डॉक्टर को बुलाती है। जू भी वही होती है। जैसे उसे पता चलता है कि वो फ़ौरन रूम में आ जाती है और देखती है कि लिन चियो को होश आ गया। ये देखते ही वो उसे हक कर लेती है और दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद जू रूम से बाहर आती है और मैंग से कहती है, अब तुम भी उससे बात कर लो। जब मैंग अंदर जाती है तो देखती है कि लिन चू की कंडीशन पहले से बेहतर हो चुकी है। दोनों बात करते हैं और मैंग उसे बताती है कि उसकी कंपनी अब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और वो रिजॉर्ट प्रोजेक्ट भी जीत चुकी है। फिर वो लिन चू को जॉब ऑफर करती है और कहती है, अगर तुम चाहो तो मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। इस पर लिन चू फिर मुस्कुराते हैं और कहता है, मैं जू के साथ ही खुश हूँ, और उसकी ऑफ़र को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि तुम्हें भी अब अपनी फीलिंग्स छुपानी नहीं चाहिए। शू मैंग को अब लिन के साथ गुजारे हुए मोमेंट्स याद आने लगते हैं कि किस तरह उसने हमेशा उसका ख्याल रखा। ये सब याद करते करते वो भी समझ गई थी कि अब वो भी लिन को लाइक करने लगी है। पार्टी में मैंग ने अपने ऑफिस के सब लोगों को बुलाया होता है जिन्होंने प्रोजेक्ट जीतने में उसकी हेल्प की थी। सब लोग मिलकर गेम्स खेल रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। जब डिनर का टाइम आता है तो लिन भी पार्टी में आ जाता है। वो सीट ढूंढ रहा होता है, लेकिन सिर्फ मैंग के पास वाली सीट खाली होती है तो वो वहीं बैठ जाता है। लिन का दोस्त चाहता था कि दोनों और क्लोज हो जाएं, इसलिए वो एक गेम का आइडिया देता है। वो कहता है, जिसके पास किंग का कार्ड होगा वो 2 रैंडम नंबर्स बोलेगा, और जिन लोगों के नंबर्स होंगे उन्हें उसका दिया हुआ टास्क कंप्लीट करना होगा। इत्तेफाक से किंग कार्ड उसके दोस्त के पास आ जाता है। वो 2 रैंडम नंबर्स बोलता है और कहता है, इन दोनों को एक साथ में एक चीज़ खाना होगी, और उन 2 नंबर्स में एक लिन होता है और दूसरा मैंग का। अब उन दोनों को रूल फॉलो करना था, इसलिए दोनों एक ही चीज़ को साथ में खाने लगते हैं। जैसे ही उनके चेहरे एक दूसरे के करीब आए, दोनों फ़ौरन पीछे हट जाते हैं। फिर शू मैंग शर्माते हुए कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, और वहाँ चली जाती है। लेकिन वॉशरूम में जाते ही उसे आज वाला मोमेंट याद आने लगा था। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आती है तो देखती है कि लिन पहले से उसका इंतज़ार कर रहा है। वो उसे एक साइड पर खींच कर ले जाता है और उसके नेकलेस के बारे में बात करने लगता है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब लिन लैन बेबी से मिलने गया था। लैन बेबी ने उसे बताया था कि शू मैंग को क्या पसंद है और क्या नहीं। प्रेजेंट में वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लिन उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है तो शू मैंग उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेती है और इसी के साथ दोनों किस करने लगते हैं। शू मैंग सीढ़ियों से नीचे आ रही थी तो लिन का दोस्त उसे देख लेता है और पूछता है कि लिन कहाँ है। वो शर्माते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन पीछे से लिन भी आ जाता है। उसका दोस्त अब समझ चुका होता है कि उन दोनों के दरमियान कुछ तो हो ही रहा है। इवन उसने तो उनके लिए सेम रूम भी बुक करवा लिया था। उसके बाद दोनों चैट्स पर बातें करने लगते हैं, यहाँ तक कि मीटिंग्स में भी एक दूसरे को मैसेजेस करते रहते हैं। फिर एक दिन शाम को बाहर घूमने फिरने का प्लान बनता है। लिन उसे फिर अपनी फेवरेट जगह पर लेकर जाता है जहाँ पे कि उसने उसके लिए फायरवर्क्स शो का भी इंतज़ाम किया था। ये सब देख कर शो मैंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है।
दूसरी तरफ हम लिनमो को देखते हैं जो मेंटल हॉस्पिटल के रूम से बाहर निकल आता है। एक नर्स उसे रोकने की कोशिश करती है मगर वो उसे मार देता है। अब शूमेंग घर वापस आती है और लिन से फ़ोन पर बात कर रही होती है कि अचानक लिनमो वहाँ पहुँच जाता है और उसे किडनैप कर लेता है। कॉल अचानक कट हो जाती है। लिन दोबारा कॉल करता है लेकिन फ़ोन नहीं लगता। तभी उसे कॉल आती है और दूसरी तरफ लिनमो होता है। वो लिन से कहता है कि अगर तुम शूमिंग को ज़िंदा देखना चाहते हो तो अकेले आना, किसी को साथ मत लाना। शूमेंग को बचाने के लिए लिन फौरन उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहां लिनमू ने उसे एक चेयर के साथ बांध रखा था। जैसे ही लिन उसके करीब जाने की कोशिश करता है, लिनमू धमकी देता है कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वो शूमिंग को नीचे गिरा देगा। फिर लिनमू अपने बचपन की कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है कि उसे कभी किसी का प्यार नहीं मिला। इसी दौरान ये भी बताता है कि उसने ही लिन की मॉम को भी मारा था और डैड कंपनी में 50% लिन को ही देना चाहते थे, इसलिए उसने डैड को भी मार दिया। अपने पास्ट को याद करते करते लिनमू इमोशनल हो गया था और फिर अचानक खुद ही बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। इसी के साथ ही उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट डे लिन शू और जू एक साथ बैठे अपने होने वाले बच्चे के बारे में बातें कर रहे थे। उधर लिन और शूमेंग भी मौजूद ही होते हैं। लिन सबके लिए बारबेक्यू बना रहा था। सब लोग एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। इसी दौरान लिन हंसते हुए कहता है तो फिर बच्चे का नाम क्या रखेंगे। तो वो अपने होने वाले बच्चे का नाम सोचते हैं। लिन ये सुनकर कहता है कि शायद मुझे भी अपने होने वाले बच्चे का नाम सोच लेना चाहिए। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और इसी ब्यूटीफुल मोमेंट के साथ ही हमारे इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।